दुर्गे चली है काली का रूप बना गए गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल आज हम मौजूद हैं बदवाना गांव में जो चरखी दादरी में पड़ा है, शायद 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमने पता लगा था भाई जो हनुमान जी है, संकट मोचक है, उसका मंदिर है और साथ में भगत जी भी हैं, कुछ संगत भी आई हुई है। हम उन सब से बात करें क्या कुछ है यहाँ पर। पता लगा था भाई जो आराम होता है घर में, कोई भी समस्या, भूत प्रेत जैसी कोई भी समस्या है, आराम होता है। तो फिलहाल हम जो भगत जी से आपकी बात करवाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। कब आपने भक्ति शुरू की? मैं वैसे तो बचपन से ही करता हूँ भक्ति, लेकिन मेरे माता पिता की प्रेरणा थी तो उनके संस्कार थे। तो जब 10-12 साल का हुआ तो मंदिर जाने लग गया था और उसके बाद में बाबा में हनुमान जी में आस्था थी मेरी। तो बस पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं की मैंने, 3 क्लास से पढ़ा हूँ, ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन बाबा की कृपा है, गुरुजियों का आशीर्वाद है कि मैं सभी काम कर लेता हूँ। संस्कृत के मंत्र भी और जैसे ये जंत्री पत्रा जो देखना होता है ये भी देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, इंग्लिश भी हिंदी भी। एक बार इसका एड्रेस बताओ, अगर कोई यहाँ आना चाहे दूर से तो एड्रेस बताओ। ये श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर बदवाना और मेरा नाम है पवनदीप शर्मा। ये चरखी दादरी से 15 किलोमीटर लगभग आगे पड़ता है, महेंद्र रोड पे। मंदिर की स्थापना कब करी थी? मंदिर की स्थापना हमने 2014 के लगभग की थी। हाँ, वैसे भवन बना दिया था मैंने 2005 में। तो मैं सिर्फ ये कागज़ों की मूर्ति होती है इन पे पूजा किया करता था और बस बाबा के चरणों में ये अरदास लगा करता था कि मेरी इच्छा पूरी हो, आप यहाँ विराजमान हो। तो मैंने तपस्या की 8-10 दिन की। तो कौन कौन सी तपस्या आपने कर रखी? मैंने लगभग तो जैसे यहाँ अखंड तपस्या की थी मैंने मेरे ही गांव में। तो 11 दिन की तपस्या की थी, न कुछ खाया न कुछ पिया और बस अखंड खड़ा ही रहा था। तो बाबा ने मतलब आदेश दिए कि तेरा काम पूरा होगा। उसी समय मैंने मंदिर की नींव रखी थी। उसके बाद मैं मेहंदीपुर बालाजी में पदयात्रा पर गया, वहाँ भी मैं अखंड ही गया, न बैठा न सोया। और जहाँ रात को हम स्टॉपेज करते थे वहाँ भी मैं किसी चीज़ के सहारे खड़ा ही रहता था, बैठता नहीं था न सोता था। लगभग 8 दिन के दौरान हम वहाँ पहुँचे, बाबा की कृपा हुई और उसके बाद बस भक्तों का तांता लग गया, भक्तों का सहारा मिला और मैंने बाबा की मूर्ति स्थापना की। बाबा यहाँ विराजमान हो गए और यहाँ साक्षात शक्ति विराजमान है। जो भी जैसी प्रार्थना लेके आता है उसकी सभी पूरी होती है। कौन कौन से काम यहाँ पर होते हैं? और हाँ, जैसे भूत बाधा, घर में परेशानी, किसी का किया धरा, जो भी होती है, जो जैसी मनोकामना लेके आता है, जैसी बीमारी होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टरों के घूमते फिरते रहते हैं, दवा नहीं लगती है। तो कई ऐसे भी यात्री यहाँ आए हैं कि उनका भी यहाँ समाधान हुआ है। कई जैसे ऐसे हैं कि भाई हमारा बच्चा शराब पी रहा है, छोड़ नहीं रहा है, तो वो भी अपनी अर्जी लगाते हैं यहाँ के बाबा के। तो शराब भी बहुतों ने यहाँ छोड़ी है। और कईयों के ऐसा होता है कि घर में बरकत नहीं होती है, कईयों का ऐसा होता है कि कई साल शादी को हो जाते हैं, बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो बाबा की कृपा से यहाँ अर्जी लगाने से वो काम भी हो जाता है।
कुछ विभूति दी जाती है या कैसे, क्या कुछ प्रोसीजर? यहाँ मंदिर के अपने नियम बताए जाते हैं और भभूति भी दी जाती है। धाम पे जो भी सात्विक चीज़ें हैं, जो मंत्र उच्चारण होता है या किसी चीज़ का हम घर में करवाते हैं कि ये काम जोत बत्ती का आपको करना है, अपने पितरों के निमित्त जो काम करना है तो वो हम करवाते हैं। यानी कि जादू टोना तांत्रिक क्रिया ये हमारे धाम पे ऐसा नहीं है। नहीं हम ऐसा कोई बताते कि आपको कोई टोना करना है कि कोई चौराहे पे करना है कि घर से बाहर का कोई कार्य नहीं बताते हैं। घर में रह के पूजा पाठ करो। ये दरबार है जो किस किस दिन लगता है और क्या लेके आना आता है अगर कोई भक्ति यहाँ आए तो? वैसे देखो बाबा का जो दरबार है वो मैं मंगलवार को ही लगाता हूँ। वैसे मैं जमींदार परिवार से संबंध रखता हूँ तो अपनी खेतीबाड़ी भी करता हूँ और मंगलवार को मतलब सेवा देता हूँ। कोई भी काम हो मंगलवार को दरबार में रहता हूँ। और बाकी विशेष अगर किसी को बीच में तकलीफ़ हो जाती है कि गुरुजी मुझे तकलीफ़ हो गई तो आना होता है तो आ जाते हैं, तो बीच में भी बता देता हूँ। लेकिन जो सही कृपा होती है वो मंगलवार को ही होती है। और लेके आने की ये बात है कि यहाँ धाम की अपनी कोई फीस नहीं है, बाबा की अर्जी लगती है जिसमें 100 मीटर लाल कपड़ा और ये जो नारियल है ये लगता है। इच्छा अनुसार जो अपने मर्जी से कोई धूप बत्ती वगैरह वगैरह के अगर किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हमारी तरफ से कोई डिमांड मांग नहीं है। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे फ़ोन के थ्रू, कोई पूछना चाहे तो अपना एक बार नंबर बता दो। मेरे नंबर है 999 123 9903। और ये भी बातें भी मेरी 4 बजे के बाद में हुई या 10 बजे के बाद में, 12 से पहले। हाँ, क्योंकि सुबह को 2 घंटे में पूजा करता हूँ, शाम को 2 घंटे पूजा करता हूँ। जैसे आप बता रहे थे जिसको बच्चे नहीं होते वो भी आ सकते हैं, भूत प्रेत वाला भी आ सकता है, और भी है कुछ? बस यानी कि जो भी जिसकी जो मनोकामना होती है, मतलब हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। यहाँ कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि दिखावे वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो भी हमारे धाम से जुड़े यात्री हैं वो आपको बता देंगे। ये गद्दी कहाँ की है? ये गद्दी बदवाना धाम की है और गुरुजियों के आशीर्वाद से मेरे को मिली है। कहीं से लाई गई थी कि यहीं से इसकी शुरुआत हुई? ये मेहंदीपुर से आदेश हुए थे। अच्छा। और गुरुजियों का आशीर्वाद था कि अब तो गद्दी लगा ले और यहाँ इस स्थान पे सभी रोगियों का समाधान होगा, सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। चलो जी, धन्यवाद। तो भाई फिलहाल आप देख रहे थे, ये कौन सा गांव है जी? ये बदवाना गांव है, चरखी दादरी के पास है। 15 किलोमीटर दूर अगर हम इस साइड आते हैं तो वहाँ ये धाम है और आप भी आ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी समस्या हो तो मैंने जो बाबा जी था, भगत जी था, उसका कॉन्टैक्ट भी आपने सुना होगा, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय।